जी नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम तक आप देख रहे हैं और हम मौजूद हैं शेर शाह रोड पे। मुल्तान का बड़ा पुराना सा ये रोड है और दाखिली दरवाज़ा इसे कहा जाता है मुल्तान का। इस दाखिली दरवाज़े की हालत आपके सामने है, शहरियों के मसाइल आपके सामने हैं। शहरी खासी परेशानी का शिकार हैं, एक्सीडेंट्स की वजह से परेशान हैं। यहाँ से उड़ने वाली धूल मट्टी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। ये कितने अरसे से ये सूरत हाल जो है वो आपके साथ चल रही है? ये काफ़ी अरसे से सूरत हाल चल रही है और ये खुदाई की हुई है जब से। ये आए दिन रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, मोटरसाइकिल बबलिंग करती है, बच्चे हैं स्कूल के वो गिर जाते हैं, कईयों की तो टांगे भी टूटती हैं और अक्सरियत ये धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है जिसकी वजह से डस्ट की वजह से नज़ला ज़ुकाम खांसी और बहुत कुछ बीमारियां सी फैल रही हैं। हम गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये रोड तामीर किया जाए और सहूलियात दी। इस सड़क की वजह से आपका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है? कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। वो आए दिन कभी ये रोड ब्लॉक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, उसकी वजह से हमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कभी कन्वेंस में मसला पड़ जाता है, रोड ब्लॉक होता है तो वो लोग कोई इधर से गुजर रहा है, कोई इधर से गुजर रहा है, उसकी वजह से एक्सीडेंट की रोशो भी बढ़ जाती है। हुकूमत ने सड़क बनाई है या जिसका ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसका वन साइडेड इनको पहले मुकम्मल करना चाहिए ताकि आवाम को आने जाने में एक रिलीफ और एक आसानी पैदा हो कि वन साइड अगर डिग हो रही है मतलब कि वो खुदाई हो रही है तो उसी के ऊपर फोकस करे ना, उसको काम को करे। अब इन्होंने दोनों साइड टू वे जो इन्होंने अलग अलग उखेड़ के फेंक दिए हैं जिसमें रुझान है जनाब आए दिन गाड़ियाँ पंचर, गाड़ियों का नुकसान, बंदों का नुकसान, बच्चों का नुकसान, स्कूल के रक्सों का नुकसान, बच्चे स्कूल में जाते हैं उनका नुकसान, बड़े बूढ़ों का नुकसान। यार इसमें कोई फ़ायदा है? कोई काम किसी तरीके का होता है ना। और जो हुकूमत ने पास किया है 5 फीट इसके ऊपर मिसाला डलेगा और ये चिप्स रोड बनेगा बेहतरीन। ये नहीं कि मोटा मोटा पत्थर डाल के और आवाम को पागल बना दिया। ये 6 अरब रुपए का इन गरीब आवाम का खून पसीने का पैसा है। ये खून पसीना, ये गरीब आवाम के घर में सब्जी नहीं पकती। काम करे तो अभी सही करे। और दूसरी बात ये कि ये मरीम नवाज साहब अच्छा काम कर रही है, हम इसमें इसको अप्रिशिएट करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, वेलकम मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं ये मरीम नवाज साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जितने सफाई वाले बंदे लगाए हुए हैं ये किसी गली मोहल्ले में जाकर ना झाड़ू देते हैं, ना किसी गली मोहल्ले का ये शपल उठाते हैं, ना ये कोई किसी को सफाई करते हैं। कोई इनके पास टूल नहीं है, कोई नाली साफ करने इनके पास कोई औजार नहीं है, कोई टूल नहीं है। देखिए नालियाँ सड़ रही हैं गलियों में जाके, देखिए क्या सफाई है, क्या पाकिस्तान, क्या ये जनाब मेंटेनेंस हो रहा है। पंजाब को साफ सुथरा करेंगे, अगर काम करना तो सही करें, जो काम नहीं करते सारे की तनख्वाह बंद कर दें। सर मसाइल ये हैं, ये तमाम रोड जब से इन्होंने ये उखाड़ा है रोड, ये लोग बहुत से मसाइल का शिकार हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं वो अक्सर एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। दफ्तर जाते हुए लोगों को परेशानी होती है। जब लोग दफ्तर जाते हैं रोड ब्लॉक होता है, रोड ब्लॉक होने की वजह से शहरी तमाम मसाइल का शिकार हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, स्कूल से बच्चे लेट हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग जो है ना कारोबारी हजरात वो परेशान हैं, कारोबार उनका ठप है, यहाँ से ट्रैफिक की रवानी का मसाइल हैं, तमाम बजरी और ये इस तरह की चीज़ें से मोटरसाइकिल स्लिप हो जाते हैं जिससे शहरी जो है ना वो आए रोज़ हॉस्पिटल जाके कुछ लोग दम तोड़ गए हैं, कुछ अपनी टांगों से महरूम हो गए हैं। ये बहुत से लोग जो है ना वो मसाइल के शिकार हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से दरख्वास्त है कि वो इस रोड को जल्द अज जल्द कम्प्लीट करवाएं और तमाम लोगों के मसाइल जो हैं उनको हल करने की यकीन दहानी है। सर यहाँ डेली बेसिस पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, मोटरसाइकिलें। अभी हमारा ये हमसाया बैठा हुआ है सब्ज़ी वाला, इसके भाई अगले दिन मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो टांग उसकी गिरा, फ्रैक्चर हो गई है, वो बेचारा घर पड़ा हुआ है। अब उसका वाली वारिस कौन है? ये किसकी नाअहली है? गवर्नमेंट की नाअहली है। अब असल जो हक था वो नादाबाद फाटक से स्टार्ट कर दे जहाँ से टूट फूट का पहले से शिकार था फ्लाई ओवर बनने की वजह से। ये अच्छे भले रोड को फाड़ के दोबारा इसे टूट फूट का आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया। अब रोड उखाड़ के चले गए हैं। आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है, 1 माह के अंदर रोड बन जाता है। इन्होंने 2-2 माह, 4-4 माह, 6-6 माह जो है ना रोड उखाड़ के फेंक दिया। कोई पुरसाने हाल नहीं है, लोग परेशान हैं, कारोबार ठप हुए खड़े हैं, यहाँ ना कोई ट्रैफिक आती है। लोग किसी ने आना भी है तो अजीज होटल से सीधा नांगशाह से बारोबाद मुजफ्फरगढ़ जाते हैं, यहाँ से कोई ट्रैवल नहीं करता, इसी वजह से कि ये सारा रोड टूट फूट का शिकार है।
मकामी लोगों की पोजीशन ये है कि यहाँ से बसों में जा सकते हैं, मोटरसाइकिल पे जाना मुहाल हुआ खड़ा है। अपनी जान रिस्क लेकर फिर जाते हैं शहर। क्यों? यहाँ मोटरसाइकिल आप चला कर देखें, ऐसे चलते हैं बबलिंग करके, और बड़ी मुश्किलात से ना यहाँ से नादाबाद तक जाना ऐसे है जैसे बहुत बड़ा मार का मार। लोगों के ये हालात हो। इस सड़क पे सारे रोड ख़राब है और काफ़ी अर्से से ख़राब है, ठीक है, कमो बेश 1 साल से ऊपर हो गया डबल रोड से। इस रोड पे मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिस वजह से स्टूडेंट्स वगैरह का बहुत इशू होता है। मैं खुद भी इस रोड पे गिरा हूँ, ठीक है, और मेरा एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। और क्या नाम है, रोड टूटा हुआ है, ठीक है, डबल जगह से, और इधर भी, और लोगों को बड़ा मसाइल है, स्टूडेंट्स को, बच्चों को, ठीक है, बाइक पंचर, रोड का दोनों तरफ से जो ख़राब है, ठीक है, कब से काफ़ी अर्सा हुई हो गया है। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं शेर शाह रोड के ऊपर, मुजफ्फराबाद का ये इलाका है, और ये जो तवील रोड है जिसे बिल्कुल उधेड़ के रख दिया गया है, इसकी वजह से शहरियों को खासे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रोड को उखाड़ने से क्या नुकसानात हो रहे हैं और ये कितने अरसे से ऐसा ये सिलसिला चल रहा है। ये रोड जो है ना जी, ये शेरशाह से और नादराबाद तक बढ़ने की मंजूरी हुई थी इसकी, तो ये इन्होंने शुरू किया, इधर से उखाड़ा इसको शेरशाह से। तो अब ये पोजीशन है कि ये रोड को इस गलत तरीके से ऊपर से ये इन्होंने पाड़ा है, इस तरीके से ऊपर लकीरें डली हुई हैं, ना तो कार चल सकती है ना इसके ऊपर मोटरसाइकिल चल सकता है। जो भी आदमी है, अभी थोड़ी देर पहले अभी मैंने इसी को सर्विस कराने के लिए बंदे को बुलाया, वो यहाँ गिरा और वो डॉक्टर से शहबाज के अस्पताल में गया और जाके वहाँ उसके जाके टांके लगे हैं और उसका बुरा हाल, उसको उठा के घर ले गए हैं। तो आए दिन कोई ना कोई गिरता है और कोई गाड़ी, कोई रक्षा कल्टी पे आता है, कोई मोटरसाइकिल गिरा होता है, कोई जनाब कोई रक्षे वाला वो दूसरा जो है वो गिरा होता है। हर रोज़ आए दिन लोगों को चोटें लग रही हैं, लोग फट्टड़ हो रहे हैं, किसी का कोई पूछने वाला नहीं है, पहाड़ के चले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनको पिछली जो रोड है, वो जो पिछली बनाई है इन्होंने, वो बना के काफ़ी दिनों से छोड़ी हुई है, वो कोई इधर आने वाला नहीं है, कोई मतलब अभी कोई दूर दूर तक हमें मशीनरी नज़र नहीं आ रही। यहाँ मशीनरी तो नज़र आए, वो भी नहीं नज़र आ रही। तो हम खुद भी जो है ना कोशिश करते हैं कि पैदल चले जाएं, मोटरसाइकिल इस्तेमाल ना करें। मैं यकीन करो खुद मोटरसाइकिल पे जाता हूँ ना मैं, तो मैं इतनी आराम से जहाँ मर्जी चलाओ रोड के ऊपर मोटरसाइकिल, कोई जगह आपको सही नहीं नज़र आएगी, कोई ना कोई लकीर है उसके ऊपर चढ़ेगा, वो यूँ करने लग जाएगा, तो बंदा कहाँ जाए। हमारे घर साथ हैं, ये सारा हमारा बाज़ार है, ये कराची मेन होटल मेन बाज़ार में खड़े हैं हम। ये काफ़ी तकरीबन कोई हज़ारों दुकानें हैं यहाँ इस रोड के ऊपर। तो ये सारा रोड पाड़ के चले गए हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई हमारा पुरसने हाल नहीं है, ठीक है ना। आगे जाओ वो नादराबाद, तो वहाँ ये हाल है कि उन्होंने जनाब ऊपर वो जाने नहीं देते, नीचे सारी सड़क टूटी हुई है। हक तो ये था ना कि जब पुल चालू किया तो उसको कम से कम नीचे से तो ठीक कर दे, वो नीचे से उसी तरह छोड़ा हुआ है। बारिश हो रही थी, ऊपर से उन्होंने बंद कर दिया, अब ट्रैफिक ऊपर जाम हो गई। वो लोगों ने शोर डाला, उन्होंने कहा भाई नीचे पानी है, हमारी गाड़ियाँ डूबती हैं, हम कैसे जाएं। वो बड़ी मुश्किल से एसपी को मिले, उससे इजाज़त ली, तो वो पुल भी इस तरह का बना है, वो डबल बनाना था सिंगल बना दिया। अब वहाँ जाएगा यूँ होगी, वहाँ ये होता है रात के टाइम वहाँ टिकेटियाँ होती हैं, वो गाड़ी को इतनी देर लग जाती है मुड़ते हुए कि टिकट वहाँ उसके सिर पे पहुँच जाते हैं। काफ़ी दफ़ा टिकेटी हुई है वहाँ, काफ़ी दफ़ा मोटरसाइकिल वाले लुटे हैं, काफ़ी दफ़ा गाड़ियों वाले लुटे हैं। क्यों कि वहाँ गाड़ी रुक के मुड़ती है, और रुक के जब मुड़ेगी, इतनी गंदा मोड़ है, शायद आपका जाना हुआ हो खान साहब वहाँ या नहीं, तो आपको अंदाज़ा हो कि वो क्या हाल किया हुआ उन्होंने। और नादराबाद गाड़ी यहाँ नीचे से मोटरसाइकिल वाला भी बड़ी मुश्किल से जाता है, वो रिस्क लेता है मैं ऊपर पर जाऊँ। और हमारी दरख्वास्त है अपना हमारे जो वज़ीर आला पंजाब है मियाँ मरीम नवाज़ साहबा और शहबाज शरीफ साहब से, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से, कि ये जो लोगों को जिनको आप ये जिम्मेदारी सौंपते हो ना ये सड़कें बनाने की, उनके लिए कोई म्याद भी तय किया करो कि ये 2 महीने बनानी है, ये 6 महीने बनानी है, ये साल में बनानी है, 4 महीने बनानी। ये छोटा सा टुकड़ा है और इसको इतने दिन लगा दिए और इसको तो इस तरह पाड़ के चले गए हैं। यकीन करो बच्चे जो है ना हमारे, वो रोड पर पैदल नहीं चल सकते, ये हाल है। तो खुदारा हमारी ये गुजारिश जो है ये ऊपर मारबान वाला तक पहुँचाई जाए
कि हमारी ये जो तकलीफ़ है इसको रफा करें। तोड़ के चले गए हैं, पूछने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल, तोड़ के चले गए हैं और पूछने वाला कोई भी नहीं है। पाकिस्तानी अवाम का हमेशा से ये गिला रहा है कि यहाँ पे जब भी कोई काम, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो उसकी मुद्दत तकमील या तो मुकर्रर नहीं की जाती, और अगर मुद्दत तकमील मुकर्रर की जाती है तो उस मुद्दत के अंदर काम पाया तकमील को नहीं पहुँचता। शेरशाह रोड पर ही हम मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ और शहरी भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। स्पेयर पार्ट्स की इधर दुकान है, तो इधर ना हमारे पास गरीब लोग लोड रिक्शा वगैरह चलाते हैं, रिक्शे वगैरह गरीब लोग इधर दिहाड़ियाँ वगैरह लगाते हैं, और आए दिन उनका रोना यही होता है। आए दिन एक्सल उनके टूट रहे हैं, बैरिंग टूट रहे हैं। ये रोडों की जो है ना, ये आप देखेंगे ये लाइनें इसलिए बनी हुई हैं कि रिक्शा और जो मोटरसाइकिलें हैं वो जिग जैग बन रहे, ऑटोमेटिकली उनके हैंडल के बैरिंग वगैरह टूट रहे हैं, मोटरसाइकिलों के बैरिंग टूट रहे हैं, रिक्शों के बैरिंग टूट रहे हैं। पिछले दिनों इधर रिक्शा कल्टी हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ कि एक टायर, सवारियां थी, टायर निकला है, और इस रोड की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है मोटरसाइकिलों का, गाड़ियों का, लोडर रिक्शों का। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि जल्द से जल्द ये रोड जो है इसको मुकम्मल किया जाए। एक तो इधर रोड कोई भी काम प्रोजेक्ट शुरू होता है उसके बाद इधर बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है वो एकदम यूँ चढ़ाते हैं काम भी, बड़ा स्पीडली काम होगा, लेकिन एकदम फिर रुक जाता है, बिल्कुल ब्लॉक होकर रह जाता है। अब वैसे ही मिट्टी खाका रोड का बुरा हाल है बहुत ज़्यादा। जी नाज़रीन, शहरियों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शेरशाह रोड पर हम मौजूद हैं और शेरशाह रोड की जो मजमूई सूरत हाल है वो इंतहाई नागुफ्ता बे है, जिसकी वजह से शहरियों को खासे मसाइल का सामना भी है और ख़ासी परेशानी का भी। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस टूटे हुए रोड की वजह से आपको कितने परेशानी और कितने मसाइल का सामना करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तक चैनल का, जिन्होंने ये स्टैंड उठाया और आए, और ये जो परेशानी है रोड की और जो बहुत पेचीदा मसले हैं, रोज़ एक्सीडेंट, रोज़ प्रॉब्लम, बच्चे, फैमिली, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। बराए मेहरबानी हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द ये काम ज़ेर तकमील किया जाए और पहुँचाया जाए। आपके यहाँ नवाजिश होगी, बाकी सबकी मेहरबानी भाई। क्या होता है यहाँ? रोज़ मसले मसाइल हैं जी, रोज़ मसले मसाइल हैं, रोज़ प्रॉब्लम है। बच्चे गिरते हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ पेंचर्स होती हैं, और ऐसे बहुत से प्रॉब्लम हैं जो भरपूर हमारे अहले इलाका, एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। ऐसी बहुत सी परेशानी है, बहुत से मसले हैं। सड़क ने जी हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद करके रख दी है। आपके सामने लोगों के कारोबार सारे ख़त्म हो गए हैं। यही मौका होता है कि ईद का लोग आप कुछ कमा लें, कुछ पूरे साल की एवरेज बराबर कर लें, मगर आपके सामने ये रमज़ान से स्टार्ट में इन्होंने ये काम शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब आपके सामने लोगों के हालात हैं। और फिर इससे ज़्यादा तो ये है कि इसके ऊपर कोई चल भी नहीं सकता है। तकरीबन एवरेज अगर लगाएं तो डेली की 100-150 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें पंचर होती है इसकी वजह से, हादसात होते हैं, लोग गिरते हैं, लोगों को बहुत मसाइल हैं इससे। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर तवज्जो दे। लोगों के कारोबार बंद है, लोगों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लोगों को बहुत मुश्किलात हो रही है, लोगों को जनाजे उठाने में मुश्किलात हो रही है, आने जाने में मुश्किलात हो रही है। तो मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये कुछ ना कुछ इसका हल निकाल ले। अगर ये काम शुरू किया है तो इसे तोड़ पहुँचाए, क्योंकि किसी को तकलीफ़ पहुँचा के ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहुत बुरा हाल किया हुआ है, कारोबार भी ठंडे हैं, लोगों का आना जाना भी बंद है, और जितनी तकलीफ़ हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं मेरा ख्याल है उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। सर यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, किस किस मसले को हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये रोड है जो इन्होंने तोड़ के इसको छोड़ दिया हुआ है। इसकी वजह से डस्ट इतनी है, लोगों को डस्ट इन्फेक्शंस हो रही हैं, लोगों के फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, गाड़ियों के टायर तबाह हो रहे हैं, बाइक्स के टायर तबाह हो रहे हैं। रोज़ आप आके देखें यहाँ 10-20 एक्सीडेंट तो हम यहाँ डेली देखते हैं, जिसमें फैमिलीज़ बेचारी गाड़ियों पे जा रहे होते हैं, बाइक्स पे जा रहे होते हैं, बच्चे बेचारे डैमेज होते हैं जब गिरते हैं। इतनी तकलीफ़ होती है, किसी को कोई एहसास नहीं है। बस ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं कोई भी हो, इन्होंने अपना फॉर्मेलिटी के लिए रोड को तोड़ फोड़ के छोड़ दिया हुआ है। पता नहीं किसके रहमो करम पे छोड़ा हुआ है, पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है। इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए और इस रोड को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं इसकी वजह से, बिजनेस सारे तबाह हुए हैं, कोई भी कस्टमर आने के लिए तैयार नहीं है शॉप्स पे। जगह जगह से तो इन्होंने रोड को डैमेज किया हुआ है। अगर इसको नया बनाना है तो बनाए, नहीं बनाना था तो फिर इसको तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। कुछ तो काम चल रहा था ना, लोगों का बिजनेस भी चल रहे थे, इसको तोड़ के बिल्कुल इन्होंने बर्बाद करके छोड़ा हुआ है। लोग इतने डिस्टर्ब है, प्लीज़ काइंडली इस पर कुछ तवज्जो दी जाए। मसाइल यही है कि जब से ये रोड का ठेका शुरू हुआ है, जब से हमारा कारोबार परेशान है।
सारी मिट्टी वगैरह होती है और काम है नहीं बिल्कुल ही, बहुत परेशान है। तो मेहरबानी यही है कि जितनी जल्दी हो सके ये रोड बनवाया जाए। तो कारोबार की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सारी काम के ऊपर मिट्टी होती है तो कस्टमर आते हैं बिल्कुल ही, तो उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है हमें। तो यही बराए मेहरबानी है। की वजह से आपके कारोबार पर क्या फ़र्क पड़ता है? सर ये मिट्टी है ना, सारी रोड सारा टूटा हुआ है तो कस्टमर आते नहीं है बिल्कुल, रास्ता सारा ख़राब है, मिट्टी मिट्टी हुई है सारी रोड के ऊपर। बना रहे थे, बनाते बनाते एकदम रुक गया। उन्होंने बोला जी कहना जी अब जो ना, हमने तो बोला भाई इससे पहले बन जाएगा, इसके बाद भी जो है कुछ नहीं हुआ। सारे जो है यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं की टांगें टूटती हैं, कई मोटरसाइकिलें जो है पंचर होती हैं। मेहरबानी करो, मरियम नवाज़ को बोलो जो हमारे पे जो है कुछ मेहरबानी करे, तो हमारे कारोबार भी ठंडे जा रहे हैं और ये जो है ना मोटरसाइकिलें और दूसरे भी तकलीफ़ें हैं इंसान को, तो थोड़ा मेहरबानी करो उनको बोलो। रोड की वजह से हम बहुत परेशान हैं। इनको चाहिए था कि कोई पानी की निकास बनाते, पहले एक साइड चालू करते बनाते, और हमारे रोज़ के बच्चों के एक्सीडेंट वगैरह होते हैं जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। आप मेहरबानी करें, मरियम नवाज़ से कहें कि आप अपने ख़जाने बंद करें भरना और हमारे बारे, मुस्तकबिल के बारे, बच्चों के बारे में सोचें। सर ऐसा है कि एसएच मेरी फॉर्म ऐसी है यहाँ पर, तो डेली हम फेस करते हैं कि यहाँ पर लोग रोड की वजह से डेली एक्सीडेंट्स में इजाफा हो गया है। लोग फैमिलीज़ के साथ होते हैं, चल रहे होते हैं, बाइक पे जा रहे होते हैं और ब्रेक्स की वजह से या रोड ख़राब होने की वजह से डेली यहाँ पर एक्सीडेंट को फेस कर रहे हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये है कि लोगों को दमे की यहाँ पर ना डस्ट की वजह से, मिट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा सांस के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। लोगों को खांसी, ज़ुकाम और डेली ही ऐसा होता है कि फ्लू वाले पेशेंट डेली यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमारा तो गवर्नमेंट से मुतालबा है कि हम जो जिस परेशानी में मुब्तला हैं हमें इसे जान छुड़वाएं। मेरे ख्याल से 2 महीने हो गए हम इस बीमारी में मुब्तला हैं। रोड को उखाड़ दिया है और बनाने का नाम नहीं लिया जा रहा और बहुत परेशानी का यानी कि ना जैसे कह सकते हैं इजाफा हो गया। बच्चे भी बेचारे साथ होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं साथ, तो बच्चे भी बेचारे एक्सीडेंट हुए आते हैं और काफ़ी 2 दफ़ा तो मैंने 2-3 पेशेंट्स को देखे जिनकी फ्रैक्चर्स भी हो चुके हैं इसकी वजह से। तो मेरी निहायत गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इस मसले को हमारी इस अज़ाब से जान छुड़वाएं और लोगों को परेशानी से बचाएं। जी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है रोड पे गुजरते गुजरते। 3-4 बार तो रोज़ पंचर लगवाना पड़ता है, ट्यूब टायर फट गई है यहाँ पे, रोज़ 500-600 रुपये का नुकसान हो रहा है। इस वजह से मोटरसाइकिल इस रोड से गुजारना बहुत मुश्किल है और हम पिछला रोड यूज़ करते हैं, बहुत मुश्किल का सामना हो रहा है। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, 6-7 महीने हो गया ऐसे रोड पड़ा है और बहुत मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है। रोज़ ट्यूब टायर इधर फट रहे हैं। आप देखो मेरी गाड़ी का अभी टायर डलवाया था, फिर दोबारा फट गया है। रोज़ 3 बार ट्यूब चेंज करवा रहे हैं। हुकूमत से अपील है कोई इस कौम पे रहम किया जाए, कोई देखा जाए, कोई नज़रअंदाजी किया जाए इस तरह। बस यही कहना मैंने। मेरे देखने में तो ये है जी, एक काम को जब शुरू किया जाए ना, उस शुरू करने में उसको यानी कि उस काम को जल्द से जल्द किया जाए। अब इस रोड की वजह से लोग परेशान हैं, कारोबारों की तंगी है। अब ये रोड तोड़ के चले गए हैं, वो दोबारा बनाने का नाम नहीं ले रहे और दूसरा रोड तो बना रहे हैं, इसका सीवरेज का काम भी साथ है। लोग पानी की वजह से बहुत परेशान है, सीवरेज की वजह से ना घरों में लोगों के पानी जमा हुआ है। सीवरेज का भी इंतज़ाम किया जाए, लोग परेशान हैं, इसका जल्द से जल्द मसला हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। सड़क की वजह से सर बहुत मसले हैं, आने जाने में तंगी होती है, डेली मिट्टी धूल, इसकी वजह से डस्ट एलर्जी भी बहुत हो रही है। लोग बड़े परेशान हैं, इसकी वजह से सीवरेज का सिस्टम भी ख़राब हुआ है। पीछे गली मोहल्लों में सारा पानी रुका हुआ है, आने जाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो उनको भी पीछे से दूर काफ़ी किलोमीटर का सफ़र करके पुल वाली साइड से इस तरह से लाना पड़ता है उनको। बड़े परेशान हैं हम इसकी वजह से। अब ये तोड़ तो दिया इन्होंने, पता नहीं अब ये बनाएंगे कब। सड़क जी काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीने हो गए टूट फूट का शिकार है और भी बहुत से मसाइल हैं, गाड़ियों के मसले हो जाते हैं। गरीब आवाम है जो घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकती, वो गाड़ियों का खर्चा कहाँ पूरा करेगी और फैमिलीज वगैरह तंग होती हैं, आने जाने का बहुत मसले मसाइल हैं, जिसकी वजह से हमारे वज़ीर आला पंजाब से और हमारे इलाके के MPO से गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात दूर हों और आसानी से अपने कारोबार की तरफ तवज्जो दी जाए। ये मेरी नान की दुकान है सामने, ये रोड टूटने से मट्टी गट्टा बहुत ज़्यादा यानी कि काम बहुत रह गया है। बिल्कुल मज़दूर आदमी है, क्या करें अब। इस वजह से गवर्नमेंट की वजह से हमारे काम पे बहुत असर पड़ा है। रात में एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, बहुत बुरे हालात हैं। इतने अरसे पहले यानी कि इन्होंने तोड़ दिया, मुकम्मल काम कर नहीं रहे हैं।
तो लिहाजा यही रिक्वेस्ट है कि कोई मेहरबानी जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं शेरशाह रोड पे और गुफ्तगू हो रही है शेरशाह रोड की जो तज़ीन नौ के नाम के ऊपर इसकी उखाड़ पिछाड़ की गई है, इसकी दोबारा मुरम्मत जो है उसका आसरा दिया गया यहाँ की आवाम को, और उसके बाद इसको इस सड़क को तोड़ने के बाद, उखाड़ने के बाद लावारिस छोड़ दिया गया। इस सब के असरात जहाँ शहरियों की ज़िंदगी ऊपर पड़ रहे हैं, वहीं कारोबारी हजरात भी इससे मुतासर हो रहे हैं। कारोबार जो है वो इससे कैसे मुतासर हो रहे हैं, एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, कारोबारी शख्स हैं, उनसे पूछते हैं कि इस सड़क की तोड़ फोड़ की वजह से आपके कारोबार पे भी कोई फ़र्क पड़ता है या आपका कारोबार वैसे ही चलता है? सर जी, कारोबार जो है 10% रह गया है, 100% जो है 90% ख़त्म हो गया है। और सब इस कारोबार से भी सबसे बुरी बात यह है कि तकरीबन डेली हादसे होते हैं, लेडीज़ गिरती हैं, टांगें टूटती हैं, इतने हादसे हो रहे हैं कि डॉक्टर भी परेशान है कि उनके पास इतनी सहूलतें नहीं है, फिर जाने के लिए भी दूर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ नश्तर है भी दूर, हम बहुत दूर बैठे हैं। इसे ये मेहरबानी करके जो है ना, जितना हो सके जल्दी से जल्दी रोड बना दें, नहीं बनता तो बता दें, हम फिर PTI को बुला लेते हैं, किसी और हुकूमत को बुला लेते हैं अगर आपसे काम नहीं होता तो। क्या रोज़ क्या देखते हैं आप इस सड़क के ऊपर जो हादसात हैं, वो उनकी कितनी एक तादाद है, और जो आपके गाहक हैं वो क्यों नहीं आ रहे? 90% काम मेरा बंद हो गया, कम हो गया, बिल्कुल यूँ समझ लो है ही नहीं। और घर के खर्चे हर चीज़ वैसे की वैसे है, दुकान मेरी ये किराए की है, इसका किराया तो वैसे ही चलना है, बिजली पंखे ऐसे ही है, सारा कुछ ऐसे ही चलेगा, लेकिन काम नहीं है बिल्कुल भी। अब ये क्या है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की नाइली है, कुछ भी कहो अब इसे। मेहरबानी करके हम तो यही कहेंगे, रिक्वेस्ट करें आपसे कि ये रोड बनवा लें। नाज़रीन, हम मौजूद हैं शेरशाह रोड पे और इस रोड की तोड़ फोड़ के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। इसका एक बड़ा नुकसान जो है वो रिक्शे वालों को भी उठाना पड़ रहा है। रिक्शे वाले जो है वो अपनी रोज़ी करने के लिए निकलते हैं, लेकिन इस सड़क की तोड़ फोड़ की वजह से उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। सर, ये जो रोड टूटा है इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है? बहुत खाना ख़राब हो रहा है हमारे तो तबाह पड़े। ठेके की गाड़ी है, 700 रुपये ठेका है, 800 रुपये गाड़ी का, शाम को बचता कुछ है नहीं। सवारियाँ वो नखड़े करती है, रोड का ये तो खाना ख़राब हुआ पड़ा बिल्कुल ही, बचता कुछ। कभी एक्सल टूट रहे हैं, कभी गाड़ी का टायर फट रहा है, कभी इंजन खुल रहा है गाड़ी का, कभी क्या हो रहा है, कभी हब टूट रहा है, कभी क्या हो रहा है। बहुत जलील हुए पड़े हम, मानोगे आप? क्या चाहते हैं आप? इसी आवाज़ार हुए पड़े हम कहते हैं ये बने, कोई हमें भी सुख मिले, थोड़ा सा कोई सवारी आए, कोई अल्लाह का नाम लेके चलाएं, रोज़ी करें, रोज़ी रोटी करें अपने बच्चों की। बिल्कुल खाना ख़राब हुआ, दिल ही नहीं करता गाड़ी चलाने को, मानोगे। लेकिन क्या मजबूर है बिल्कुल। डेली एक्सल टूट रहे हैं, डेली एक्सल, एक एक्सल टूट समझ लो दिहाड़ी हमारी ख़त्म हो जाती है। 3000 रुपये का एक एक्सल है, 3000 रुपये का एक्सल है, 500 रुपये का बैरिंग है, 200 रुपये वो ठुकाई का ले लेता है वेल्डिंग वाला। कम से कम 34 समय में एक्सल पड़ता है वो चलता कितना दिन है हमारे, ज़्यादा जोर मार का महीना भी नहीं चलता। टूट जाता है, खड्डों की वजह टूट जाता है बिल्कुल ही। टायर जो हमारा साल निकालता था, ये अब 6 महीने 5 महीने में टायर ख़त्म हो रहा है। ये देखो बिल्कुल फारक हो रहा है टायर बिल्कुल। क्या करें? ठेके की गाड़ी 800 रुपये ठेका, मालिक कहता भाई मैं क्या करूं, मुझे बताओ तुम, या तो मुझे ठेका दो, नहीं तो गाड़ी खड़ी कर दो। गाड़ी खड़ी करते फिर बच्चे भूखे मारते, फिर अपने फिर हमें बताओ आप क्या करें फिर आप। ये जो टोल बनता था, या तो एक साइड करते, एक साइड छोड़ देते हमारे लिए ट्रैफिक के लिए, एक साइड जब क्लियर हो जाती फिर दूसरी साइड करते, जो असूल बनता है। गवर्नमेंट को मेहरबानी करो, इन्होंने दोनों साइडें तोड़ दी हैं और हमारा खाना ख़राब हुआ पर मानोगे आप, बिल्कुल ना तंग आए पड़े हम। मेहरबानी करो, कोई थोड़ी रिक्वेस्ट है हमारी, देखिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, मेहरबानी करो थोड़ा सा हेल्प करो। जब 4 साल हो गए तो नादराबाद से हम बड़ा तंग हैं, वो जाकर देखो नादराबाद का क्या हाल हुआ पड़ा, खाना ख़राब हुआ पड़ा नादराबाद का। और ज़्यादातर सवारी हमें मिलती वहाँ के ऊपर, लेकिन अब है ही नहीं, कोई रोज़गार ही नहीं है वहाँ पे। मैं का शिकार है। सड़क जो है ये रमज़ान शरीफ में तकरीबन ये टूट फूट का शिकार हुई है, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। इसके लिए जो है ना बहुत परेशान है बच्चे, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, यूनिवर्सिटी जाने वाले, और कारोबारी लोग जो हैं वो भी बहुत परेशान हैं। तो मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा इसे जल्द अज जल्द इसे तकमील तक पहुँचाएँ, ताकि लोग जो हैं वो जितने परेशान हैं। हाँ, गाड़ियों के एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, नुकसानात हो रहे हैं, टायरों के नुकसानात हो रहे हैं, तो मेहरबानी करें ये काम जल्दी हो जाए। जी नाज़रीन, शेरशाह रोड पर ही हम मौजूद हैं और शहरियों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक चिकन शॉप है और ख़ासे परेशान नज़र आ रहे हैं ये भाई भी। इनसे जानते हैं कि इस सड़क की मुरम्मत ना होने की वजह से और इसकी तोड़ फोड़ की वजह से इनको किन परेशानी का और किस मसले का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये रोड की वजह से ज़्यादा हमें परेशानी हो रही है, धूल मिट्टी उड़ती है, जिससे फूड अथॉरिटी वाले भी ज़्यादा परेशान करते हैं हमें। रोड की वजह से आज दिन एक्सीडेंट वगैरह भी होते रहते हैं, इस वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जिस वजह से कस्टमर भी आकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है।
कि जितनी धूल मट्टी की वजह से क्या वजह होती है। अब हर किसी को यही बताना पड़ता है कि ये रोड टूटा फूटा पड़ा है, जिसकी मरम्मत भी नहीं हो रही। इतने महीने हो गए हैं, इससे पहले का ये काम होया पड़ा है, टूटा हुआ ये, इसके बारे में कोई देखता ही नहीं है यहाँ पर आकर। इसके और धूल मट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। नाज़रीन, आज आपने जानी शहर औलिया मुल्तान की एक अहम शाहराह शेर शाह रोड की, जो कि दाखिली रास्ता है मुल्तान शहर में दाखिल होने का। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और बलूचिस्तान से आने वाले जो शहरी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो इस इलाके में आते हैं, वो शहर औलिया मुल्तान में इसी दाखिले से दाखिल होते हैं, इसी रास्ते से उनकी एंट्री होती है। लेकिन ये जो सड़क है शेर शाह रोड, अरसा दराज से इसको उखाड़ कर फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आए रोज़ हादसात में एक जानिब इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब सड़क पर ट्रैफिक स्लो होने की वजह से जो क्राइम रेट है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बीमारियाँ जो हैं धूल मट्टी की वजह से उनमें भी खासा इजाफा हो गया है, और शहरियों का ये कहना है कि जो मुताल्लिका इदारे हैं वो भी और जो ठेकेदार है वो भी अगर मेहरबानी करे जल्द अज जल्द इसकी तामीर मुकम्मल करे, हुकूमत वक्त नोटिस ले तो इस सड़क की जो तामीर है वो जल्द मुकम्मल की जा सकती है, जिससे शहरियों की परेशानी में कमी वाक़ हो सकती है। ये था आज का प्रोग्राम। अपने मेज़बान अंजुम खान पिताफी को प्रोग्राम आवाम तक से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए इशू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।